महाराज श्री नमोस्तो। महाराज से मेरी जिज्ञासा है, आप लोग कहते हैं कि सिद्धि चक्र का आदि विधान करने से कर्म कटते हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि धर्म करने से पाप कैसे कम मतलब कटते हैं, तो उन्हें कैसे समझाएं मैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल आज की नई पीढ़ी के मन से प्रायः उठता है। पूजा पाठ विधान आदि करने से कर्म कटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर आज की पीढ़ी इसे लॉजिकली जानना चाहती है कि हमने पूजा पाठ किया। जैसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा, हम नमोकार पढ़ेंगे तो उससे हमारा कर्म कैसे कटेंगे? हमें ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं? इसके पीछे एक हेतु। जब हम कोई पूजा पाठ मंत्र जाप विधान आदि करते हैं तो उससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है। अंदर जो अहोभाव प्रकट होता है, मन में प्रसन्नता और उमंग जो उत्पन्न होती है, उस भावधारा से हमारे अंदर के रसायनों में परिवर्तन होता है। हमारे रसायनों में परिवर्तन आने से हमें एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और उस रसायनों के परिवर्तन से कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, क्योंकि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है, वो रासायनिक संबंध है। तो कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होने ही कर्म हमारी आत्मा से विलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो चूंकि कर्म हमारे बंधे हैं हमारे भावों से, तो कर्म झड़ेंगे भी हमारे भावों से। पाप की क्रिया भी एक भाव से प्रेरित क्रिया है, तो पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं भी भाव से प्रेरित क्रिया है। एक क्रिया है जो हमारे लिए बंध कराती है पाप का, और एक क्रिया है जिसमें हमारी भाव दशा सकारात्मक हो जाती है, तो उससे हमारे पाप का क्षय होता है। ये स्वाभाविक है, इसलिए भाव का प्रभाव पड़ता है। अतः अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो ये अच्छे निमित्त हैं, इसके लिए तर्क करके कुछ नहीं पाओगे। कर लो तो अपने आप अनुभव हो जाएगा। जो लोग हिसाब लगाते हैं, अरे ओम पूजा पाठ करने से क्या होगा, हम करेंगे तो इससे क्या कर्म कट जाएंगे, क्या वो हिसाब किताब में ही लगे रह जाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया, उसका आनंद लिया, अनुभव किया, महसूस किया, वो जानेंगे कि कर्म कैसे कटते। न केवल जानेंगे अपितु अपने कर्मों को कटता हुआ महसूस भी करेंगे। अगर शुद्ध भाव से कोई पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आता है। मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहता हूं। एक युवक एक जगह पंचकल्याणक होना था। उस पंचकल्याणक में उसने बोली ली। जैसे ही उसके नाम की बोली टूटी, खुशर फुशर चालू हो गई। पता लगा वो डेली ड्रिंक करने वाला युवक, जिसकी सुबह की शुरुआत ड्रिंक से होती है। अब ऐसा आदमी यदि सौधर्म इंद्र बन जाए तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होगी। जब खुशर पुशर हुई, मैं जानता नहीं था, मैंने पूछा बात क्या, तो किसी ने कान में आकर कहा महाराज डेली ड्रिंकर है। मैंने सोचा मामला गंभीर और संवेदनशील है, और इस घड़ी हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैंने उसे एक किनारे मंच पे ही बुलाया और प्रेम से पुचकार करके कहा, आज तेरा अहोभाग्य है कि तुझे आज सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। और ये ध्यान रखना, ये तो पैसों से नहीं बना, पैसे वाले तो बहुत यहाँ बैठे हैं, तुम अपने पुण्य से ये पात्रता प्राप्त किए हो। तुम्हारे अनेक जन्मों का पुण्य आज फला है, तब तुम्हें ये योग्यता, ये अवसर मिला है। बस मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, एक संकल्प कर लो कि अब मैं जिन हाथों से भगवान का अभिषेक करूंगा, उन हाथों से कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू। उसने मेरे चरणों में सिर रखे, बोले महाराज मेरा उद्धार कर दो, मैं सब त्यागता हूं। वो दिन का दिन उस व्यक्ति ने घोषणा कर दी कि आज से सब त्याग।
वो पंचकल्याणक में इतनी उमंगों से भरकर उत्साह से सौधर्मेंद्र की भूमिका निभाई, इतनी भाव विशुद्धि कि कुछ ही दिनों बाद वो व्यक्ति व्रती बन गया। आज 7 प्रतिमा का अनुपालक है। उसके आचार विचार और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पूजा से कर्म कैसे कटते हैं उसका अनुभव है ना। कुछ अनुभव तो आप अपना खुद का भी सुना सकते हो, है ना। ये भी पुराने बिगड़े नवाब है पूरा बदल गया अतीत। और एक बात बोलूं, अगर अतीत ही देखोगे ना तो सबका अतीत काला है, कोई दूध का धुला नहीं। हर व्यक्ति का अतीत काला है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हर संत का एक अतीत होता है और अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है वो अनादि से संत नहीं, वो अतीत में अपराधी रहा होगा, और जो अपराधी है वो अनंत काल के लिए अपराधी बने, ऐसी बात नहीं, वो कल संत भी बन सकता है भविष्य में। ये दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। तो ये दृष्टि है, ऐसी दृष्टि अपनाएंगे तो निश्चित अच्छा लाभ होगा।